सावन में सोमवार को बाबा भोले का दर्शन करना, बनारस जाने का बस मुझे बहाना चाहिए। रिंग रोड पटना में आपका स्वागत है। कुछ ड्रोन शॉट भी दिखाता हूँ इसका। मेरा चैनल फिर फुल्ली मोनेटाइज हो जाएगा। 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर का जो ये सफ़र होता है वो इतना आसान नहीं होता है। फिर बस क्या था, बनारस से फिर इश्क हो गया। अब मैं इस गाड़ी के बारे में कुछ बात करता हूँ। लॉन्ग टूर में मुझे 35 की माइलेज मिल जाती है, तो ये जो रोड को बीच में ऐसे छिछी लेदर कर दिया गया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं बनारस की सड़कों पे बाइक से घूम रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं वाराणसी के लिए निकल चुका हूँ। अभी सुबह के 7 बजे हैं। मुझे जाने में करीब 7 घंटे लग जाएंगे। यहाँ से 350 किलोमीटर के आसपास बनारस है। मैं बिहार शरीफ से निकला हूँ। इस ब्लॉग में हम लोग बिहार शरीफ से बनारस चलेंगे। मैं बिहार शरीफ से दनियामा चलूँगा और दनियामा से फिर बिहटा। दनियामा बिहटा वाला जो रास्ता है, जो रोड है, वो बहुत ही सुंदर है और अभी जो बना है बहुत अच्छा है। मैं उसे भी आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर आरा बक्सर होते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन में सोमवार को बाबा भोले का दर्शन करना एक अलग ही अनुभूति है। बनारस जाने का बस मुझे बहाना चाहिए। बनारस बोलिए, वाराणसी बोलिए, काशी बोलिए, सब एक ही है और सबका अपना अपना एक अलग मतलब है। मौसम ठीक किए हुए है। अभी बारिश का समय है। 2 दिन से बारिश हो रहा था इधर बिहार शरीफ में। इस सावन के महीने में मेरा पूरा चैनल सावनमय हुआ पड़ा है। मतलब कि सावन के ही रिलेटेड वीडियो आ रहे हैं। उधर 2 वीडियो बाबा धाम के थे, देवघर के, और इधर फिर बनारस। मैं पहली बार 300-350 किलोमीटर की राइड कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पहले 150-200 किलोमीटर की राइड तो मैंने की है लगातार। गर्मियों में राइड गियर्स पहनकर बाइक चलाना बहुत ही टफ काम है, लेकिन सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। दनियामा आ गए हैं। बिहटा वाले रोड में चलेंगे। यहाँ से सामने आप पटना चले जाइएगा और मैं इस तरफ चलूँगा। इधर अगर आप चलिएगा तो ये बिहटा सीधे पटना को बाईपास करेंगे और बिहटा पहुँच जाएंगे। और रास्ते भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा है। अभी नया नया बना ही है। यहाँ से देखिए वो रास्ता, वो सड़क स्टार्ट हो गया जिसके बारे में बोल रहा था। रिंग रोड पटना में आपका स्वागत है। जो पटना शहर है उसको ये चारों तरफ से घेर रहा है, इसलिए इसको रिंग रोड बोलते हैं। और यहाँ से इसकी खूबसूरती इस रास्ते की इतनी अच्छी है। ये 6 लेन रास्ता है। हालांकि अभी गाड़ियाँ उतनी तो नहीं चलती इस पर, लेकिन बहुत मस्त रास्ता है। इस पर चलने में मज़ा आ जाता है। मैं आपको कुछ ड्रोन शॉट भी दिखाता हूँ इसका। पहला 50 किलोमीटर हमने पार कर लिया। गूगल मुझे बता रहा है कि आपको 5 घंटे 5 मिनट और लगेंगे जाने में। और मेरे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। वॉच आवर तो पहले ही 4000 घंटा जो होता है वो पूरा हो चुका है, तो मेरा चैनल फिर फुल्ली मोनेटाइज हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर का आपके साथ शेयर करूंगा एक वीडियो में। वो जर्नी बहुत ही अच्छी है, आप उसे मिस नहीं कीजिएगा। 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर का जो ये सफ़र होता है वो इतना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे, जितना आप सोच नहीं सकते। यहाँ से आरा अभी 41 किलोमीटर है। मुझे आरा बक्सर होते हुए जाना है। अभी 9:15 बजने वाले हैं और 77 किलोमीटर हमने तय कर लिया है। यहाँ से राइट साइड अगर जाइएगा तो वो पटना है और लेफ़्ट साइड हम लोग चलेंगे बिहटा की तरफ। अब रिंग रोड से हम लोग बाहर निकल गए हैं और कुछ देर में बिहटा पहुँचेंगे। 4-5 किलोमीटर आगे ही बिहटा है। ये बिहटा बाज़ार है और बिहटा से आरा की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से आरा 26 किलोमीटर। हालांकि आरा को सिर्फ टच करते निकलेंगे और फिर वहाँ से बक्सर चलेंगे।
9:48 हो गए हैं, पौने 10 बज गए हैं और मैं घर से 94 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। 100 किलोमीटर का सफ़र हम लोगों ने सफलतापूर्वक पार कर लिया और ये हम लोग सोन रिवर पार कर रहे हैं। सोन रिवर के चलते बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। अभी 10 बजने वाले हैं, यानी 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने में मुझे 3 घंटे लग गए हैं। कहीं ड्रोन उड़ाना हो गया, फ़ोटो क्लिक करना हो गया, इस सब के कारण थोड़ा ज़्यादा और लेट हो जाता है। आरा 11 किलोमीटर, बक्सर 88 किलोमीटर है। बक्सर होते हुए निकलना है। जब मैं पहली बार बनारस गया था तो एग्ज़ाम देने गया था और बस एग्ज़ाम देकर चला आया था। बनारस मैंने एक्सप्लोर किया ही नहीं था। और फिर जब दूसरी बार गया तो दूसरी बार भी एग्ज़ाम देने ही गया। मेरा एग्ज़ाम झांसी में था और मैं झांसी से ट्रेन पकड़कर सुबह सुबह वाराणसी पहुंचा और मेरे पास ऑप्शन थे पटना आने का, पर मैंने दिन भर वाराणसी को एक्सप्लोर किया और उसके बाद शाम को रात के ट्रेन से मैं पटना आया। पहली बार मैं बनारस को जाना, पहली बार मैं बनारस शहर को देखा। टोल टैक्स आ गया, पर मुझे तो देनी नहीं है। बाइक को सिर्फ एक्सप्रेसवे पे टैक्स देना पड़ता है। जितना भी नया नया एक्सप्रेसवे बना है वहाँ पे बाइक से भी टैक्स लगता है। हाँ, तो हम लोग बनारस में थे तो वही दिन भर में जितना हो सका उतना एक्सप्लोर किया, पर उस शहर में मुझे मन लग गया। फिर उस दिन मुझे आने का मन नहीं किया, लेकिन फिर भी आना पड़ा। और जब फिर उसके बाद मैं बनारस गया तो फिर मैंने 2 दिन अच्छे से बनारस एक्सप्लोर किया। उस समय मेरा चैनल वगैरह नहीं था तो मैंने अच्छे से बनारस घूमा, बनारस की गलियों को देखा, फिर बनारस के फूड जो हैं उसको ट्राई किया। इस तरह से पहली बार अच्छे से बनारस को जाना। फिर बस क्या था, बनारस से फिर इश्क हो गया। अब मैं इस गाड़ी के बारे में कुछ बात करता हूँ। ये रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350, इसे लिए हुए मुझे करीब 3-4 महीने हो गए होंगे, क्योंकि फरवरी में मैंने लिया था और अभी तक 4,500 किलोमीटर चल चुके होंगे। 4.5 अब हो गए होंगे। 110-120 किलोमीटर अब चले हैं। तो क्या है कि आपको पहली सर्विसिंग तो 500 किलोमीटर पर मिलेगी, लेकिन दूसरी सर्विसिंग एक ही बार 5,000 किलोमीटर के बाद है। बीच में मुझे लगा कि इसमें सर्विस की ज़रूरत है। 3-3,500 जब 4,000 किलोमीटर आप चलाते हैं गाड़ी, तो फिर एक तो इसकी आवाज़ भी बदल जाती है। मैं इसे जाकर चेक करवाऊंगा क्यों ऐसा हुआ। मतलब पहले शुरू में आवाज़ अच्छी थी और एक तो बारिश की टाइम है तो गाड़ी कभी कभी भीगती है, बरसात में रह जाती है, तो फिर उसके बाद मतलब कि कुछ लगने लगता है कि इसमें ऑयलिंग की ज़रूरत है। हालांकि मैंने चैन लुब्रिकेंट हमेशा लगाते रहा हूँ, चैन क्लीन करते रहा हूँ, लेकिन और कहीं कहीं जगह पे ऑयलिंग खोजती है। और बाकी सब गाड़ियां हैं जो 2,000 किलोमीटर के बाद शायद सेकंड सर्विसिंग ले लेती है, 2,000, 2,500, 3,000 मैक्स टू मैक्स, लेकिन ये गाड़ी सीधे 5,000 के बाद सेकंड सर्विसिंग होती है। मैं फर्स्ट सर्विसिंग करवाने के बाद फिर सर्विस सेंटर गया नहीं, हालांकि थोड़ी बहुत काम की ज़रूरत थी पर इग्नोर करते रहा। अब तो 4,500 किलोमीटर हो गए हैं। बनारस से आने के बाद मैं इसका सर्विसिंग करवाऊँगा ही, और बाकी गाड़ी ठीक है, आराम से अच्छे से चलती है। और फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आपको ये गाड़ी, अगर आप हाईवे पे चलिएगा, मतलब कि कुछ हाईवे हो गए हैं, कुछ मार्केट हो गए हैं, जैसे मैं वाराणसी जा रहा हूँ तो मुझे ये 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल कर दे देगी। लॉन्ग टूर में मुझे 35 की माइलेज मिल जाती है, तो इतना ही एक्सपेक्ट किया था इससे ज़्यादा ये और क्या देगी। 350 सीसी की गाड़ी है। यहाँ मैं तेल ले लेता हूँ। कार्ड भी लीजिएगा? हो जाएगा। पेट्रोल में थोड़ा फुल कर दीजिए। ऊपर तक नहीं भरिएगा, थोड़ा सा खाली रहने दीजिएगा, ऊपर तक नहीं भरिएगा। हाँ ठीक है, रहने दीजिए। बाइक की तो टैंक फुल हो गई, अब अपनी भी करनी पड़ेगी क्योंकि 10:30 बज चुका है। भूख भी लग ही रही है। यहाँ से जगदीशपुर 22 किलोमीटर, वही जगदीशपुर जहाँ के कुंवर सिंह थे। कभी कभी ना गूगल भी अजीब करता है। ये मैप मुझे हाईवे छोड़कर अंदर के रास्ते से लेकर आया है। हम लोग बिहिया में हैं। बिहिया का ये छोटा सा मार्केट है। अभी भी 176 किलोमीटर जाना है। 11 बज चुके हैं। विक्रमगंज 50 किलोमीटर, सासाराम 90 किलोमीटर, मोहनिया 101 किलोमीटर।
अब जगदीशपुर से निकले हैं, 12 बज गए हैं। यानी मुझे घर से निकले हुए सुबह के 7 बजे निकला था, 5 घंटे हो गए हैं और 5 घंटे में मैं सिर्फ 150 किलोमीटर आया हूँ। मुझे इसी रास्ते पर स्ट्रेट 87 किलोमीटर चलने हैं। दोपहर में बाइक चलाने में यही प्रॉब्लम है। अभी 12-20 हुए हैं और मुझे हल्का हल्का नींद आने लगा। कहीं पे रोक के मुंह पे पानी वगैरह लेते हैं। 40 किलोमीटर से कंटिन्यू इसी रास्ते पे चल रहे हैं, सीधा स्ट्रेट, और अभी 50 किलोमीटर और चलना है इसी रास्ते पे। 200 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया। सबसे पहले रुकेंगे और मुंह धोएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से नींद आ रही है। दोपहर में अगर स्ट्रेट आप चलते हैं 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर तो फिर नींद आना लाजमी है। 12:45 हो चुका है, 4 बजे तक तो बनारस हर हाल में पहुंच जाएंगे। ये पटेल नगर है, सामने मोहनिया चली जाती है। देखिए सामने जो बाइक से जा रहे हैं खाली पैर, सब बनारस ही जा रहे हैं। कल सोमवार है, बाबा भोले को जल चढ़ाएंगे। हम लोग मोहनिया पहुँच गए हैं। ये पुल क्षतिग्रस्त है इसलिए भारी वाहनों को प्रवेश बंद है। अभी हाल फिलहाल बिहार के अधिकतर पुल क्षतिग्रस्त हैं। अब आगे से राइट लेंगे। राइट लेने के लिए आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। 73 किलोमीटर और रह गए हैं वाराणसी। 1:17 हो चुके हैं। मोहनिया से मुगल सराय वाले रास्ते में जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसके कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं मट्टी कहीं धूल। ये रहा सामने मुगल सराय, पहुँचेंगे। 60-65 किलोमीटर के आसपास और रह गया है वाराणसी। 1:30 बज चुके हैं, 1:30 हो चुके हैं। 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। नौबतपुर आगे है, भेड़िया लेफ़्ट साइड और कुल्हरिया राइट साइड। मुझे सीधे चलना है। 260 किलोमीटर गाड़ी चलाने में मज़ा आ गया। ये जो रोड को बीच में ऐसे छिछिलेदर कर दिया गया है, उसके कारण आगे का जो टायर है उसे खींच रहा है। बाइक का टायर पतला होता है, उसके कारण ज़्यादा खींचता है वहाँ पे। 4 व्हीलर वालों को ये दिक्कत नहीं है। बारिश शुरू हो गए हैं। यहाँ से बनारस अभी भी 34 किलोमीटर हैं। 300 किलोमीटर एक दिन में हमने पूरे कर लिए, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। अभी 3 बजने में 10 मिनट देरी है, यानी लगभग 7 घंटे लग गए इस 300 किलोमीटर चलने में। ये पहला 300 किलोमीटर लगातार एक दिन में। हालांकि पहली बार है तो थोड़ी परेशानियां तो हुई ही है, लेकिन बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, सीटिंग पोजीशन भी अच्छा है। मैंने एक एयर सीट लगवा रखा है तो फिर उससे भी थोड़ा आराम मिलता है। प्रयागराज कानपुर सब सामने, रामनगर और मिर्ज़ापुर लेफ़्ट साइड। अब 7 किलोमीटर और दिखा रहा है गोदौलिया चौक, मतलब कि एकदम बनारस का मेन मार्केट। मैं अभी रामनगर में हूँ और यहाँ से मुझे गोदौलिया चौक जाना पड़ेगा पूरा मार्केट होते हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं बनारस की सड़कों पे बाइक से घूम रहा हूँ। मैं 3 बजे बनारस पहुँचा। हम लोग आ गए गोदौलिया चौराहा, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। मेन अट्रैक्शन यही है। यहाँ पे रात को आएंगे। वाराणसी आने के बाद रूम खोजने में टाइम लग गया, फिर फ्रेश होकर मैं बाहर निकला और अभी काशी चाट भंडार के पास। कल पूरा बनारस घूमेंगे, जो वीडियो मैं अलग से डालूंगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ों का आदर और औरतों का सम्मान कीजिए, माँ बाप का खास ख्याल रखिए क्योंकि बुढ़ापे में आपकी ज़रूरत होती है। धन्यवाद।